जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, इससे पहले हमारा था लेक्चर नंबर 1 और उसमें हम लोगों ने बेसिक्स यानी उसमें हमने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो देखा था। और हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। और हमने कहा था कि इसकी जो दो टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी। और उसके बाद हमने लो लेवल लैंग्वेज की जो दो टाइप्स थे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, उनको स्टडी करना था आज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज नॉर्मली 0101 जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं उस फॉर्म में होती है, इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब, जो कि कंप्यूटर को तो समझ 0101 आती है उसके ज़्यादा करीब है, जो कि उसको समझ आसानी में आ जाती है। बट फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज हमें वो आसानी से समझ में नहीं आती, हमें क्या पता वो 0101 का क्या मतलब है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इंसानों से ज़्यादा दूर है। और यहाँ पर दो लैंग्वेज हैं, दो टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेज की, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी बाइनरी शक्ल में 0101 की शक्ल में जो हदायत लिखी जाती हैं उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर को डायरेक्टली जो है वो समझ में आ जाती है और इसमें उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर की जो है वो एक पुरानी जो है वो लैंग्वेज है और उसको आसानी से समझ में आ जाती है। अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट होती है, क्यों? चूँकि 0101 उसको समझ में आती है, लिहाजा दरमियान में किसी किस्म की कन्वर्जन की ज़रूरत हमें नहीं रहती। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, लिहाजा वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होती है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी इंस्ट्रक्शन टू डज नॉट एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन। मैंने पहले बोला कि किसी किस्म की ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। द प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। हाँ, इसका एक नुकसान ज़रूर है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो मशीन डिपेंडेंट होगा। यानी आपने अगर एक प्रोग्राम जो एक मशीन के लिए लिखा वो उसी मशीन पर ही चलेगा। आपने फ़र्ज़ कीजिए एचपी की मशीन के लिए लिखा तो वो डेल पे या किसी और मशीन पर नहीं चलेगा। ये इसका थोड़ा नुकसान है, मशीन डिपेंडेंट है, यानी जिस मशीन के लिए लिखा उसी मशीन के ऊपर चलेगा। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन मशीन लैंग्वेज। चूँकि हर कंप्यूटर की, एचपी की, डेल की और मतलब उनकी हर की अलग-अलग मशीन लैंग्वेज होती है, लिहाजा जिस मशीन लैंग्वेज के लिए आप कोड लिखेंगे वो उसी को समझ में आएगा, वो दूसरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ज़रा सी बात है, मुश्किल है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेजेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक छोटी सी हदायत लिखनी है तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगेगा, इसलिए वो जो है मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है जी। दूसरी जो टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ अ वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज इन असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, ये जो है ये भी लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये जो आपकी है बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज उससे वन स्टेप हायर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है कुछ थोड़ी बहुत मतलब इंसान जो हाई लेवल लैंग्वेज हम स्टडी करेंगे उससे भी थोड़ी बहुत मिलती है, और कुछ जो है वो मशीन लैंग्वेज से भी। तो लिहाजा ये इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो मशीन लैंग्वेज से वन स्टेप हायर है। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन्स इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस विद इंग्लिश वर्ड्स नाउन एज निमोनिक्स। हम उनको निमोनिक्स बोलते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं उसको निमोनिक्स बोलते हैं। और ये हम स्टडी तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस डेफिनेशन पर्पस के लिए इसको देख रहे हैं। प्रोग्राम्स रिटन in assembly language are easier to write and modify than machine language. Assembly language is mostly used for writing system software. यानी चूँकि मैंने बोला कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, वो हमें भी समझ में आते हैं इंग्लिश के वर्ड इंसानों को भी, लिहाजा इसके प्रोग्राम जो हैं वो लिखना राइट जो है वो ईजियर हैं और उनको मॉडिफाई करना, तब्दील करना भी उनको आसान है।
और नॉर्मली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो आपकी विंडोज़ हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके ज़रिए से लिखे जाते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और ये जो है वो जैसे मशीन लैंग्वेज थी वो तो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बल्कि एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, और उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। इज़ यूज टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये इसका है थोड़ा सा। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। A type of language that is close to human language is called a high level language, यानी जो इंसानों के बहुत ज़्यादा करीब होती है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। The instruction in these languages are similar to English languages such as input and print। मतलब ये इंग्लिश जो ह्यूमन जो लैंग्वेजेस है उसके बहुत ज़्यादा उससे मिलती जुलती हैं, लाइक जैसे प्रिंट है, इनपुट है, इस तरह के अल्फाजों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं।